जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कुछ खोजकर्ता के नाम याद करेंगे दोस्तों, जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित होगा। मतलब कि रसायन विज्ञान में जो भी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, जैसे कि कुछ भी सपोज दैट तत्व हैं, तो उस तत्व का खोज कौन किए, ठीक है। तो उन सभी का नाम याद करेंगे दोस्तों आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों कोई भी हमारे चैनल पे नया होगा, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों का सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये साइंस से का होगा दोस्तों, मतलब साइंस से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों, जहाँ पर भी साइंस, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी के लिए, ठीक है, और क्या हो गया एलपी के लिए, इस तरह से एसएसजीडी के लिए, एसएससीजीडी, ठीक है, सीएचएसएल के लिए, एसएससीसीजीएल, या फिर जो भी स्टेट एग्जाम होता है दोस्तों, जैसे कि अभी जेपीएससी जेएसएससी वगैरह का एग्जाम होगा, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये साइंस से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और हाँ हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग का क्लास रहेगा खोजकर्ता के बारे में। तो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोल्ड अस्टीन। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, बल्कि वह न्यूट्रल होता है। हाँ, उदासीन होता है। उदासीन बोल सकते हैं उसको। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन का खोज तो कर दिए थे जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और एक मेसॉन का खोज किसने किया था? मेसॉन का खोज युकावा करते हैं। मेसॉन का खोज युकावा के द्वारा किया जाता है। युकावा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पोजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोला जाता है। प्रतिकण बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पोजिट्रॉन को बोला जाता है। और पोजिट्रॉन का खोज कौन किया था? पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन करते हैं। पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एंडरसन के द्वारा। एंडरसन के द्वारा किया जाता है। अब आता है नाभिक का खोज किसके द्वारा किया जाता है? नाभिक का रदरफोर्ड करते हैं। नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है। और नाभिक के चारों कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। और नाभिक में दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और ये दोनों के ही मिलने से उस तत्व का भार बनता है दोस्तों। उस तत्व का भार बनता है। मतलब अगर किसी भी तत्व का भार यानी मास अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। याद रख सकते हैं कि मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। हम लोग का नेक्स्ट, और प्रोटॉन का जितना संख्या होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की जितनी संख्या होता है इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, बराबर परमाणु की संख्या। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? प्रोटॉन की संख्या और उसके भार को माइनस कर देने पर न्यूट्रॉन निकलता है। हाँ, नहीं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही न्यूट्रॉन की भी संख्या होता है, ठीक है। बस यही है कि दोनों में अंतर की प्रोटॉन प्लस में होता है और न्यूट्रॉन माइनस में होता है, ठीक है। लेकिन मास निकालने के लिए हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा किया जाता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जॉन डाल्टन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर सिद्धांत कौन दिया था? बोर सिद्धांत नील्स बोर के द्वारा दिया जाता है। बोर सिद्धांत नील्स बोर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर के द्वारा बोर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा परमाणु क्रमांक किसने दिया था? परमाणु क्रमांक मोस्ले के द्वारा दिया जाता है। और परमाणु संख्या मेंडलीफ। हाँ, परमाणु संख्या मेंडलीफ के द्वारा दिया जाता है। परमाणु क्रमांक मोस्ले के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और मोस्ले जो था परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था तत्वों को। अच्छा, मोस्ले तो उन लोग का अलग अलग सिद्धांत था, तो उसको हम लोग किस में देख लेंगे? आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसका डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेगा क्वांटम सिद्धांत कौन दिया था? ये दिए थे मैक्स प्लांक। कौन दिए थे? मैक्स प्लांक, एफएसयू बोलते हैं लोग, प्लांक सिद्धांत बोलते हैं। प्लांक का नियम है, प्लांक का सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत को प्लांक का सिद्धांत या
क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनिश्चितता का नियम। अनिश्चितता का नियम हाँ, हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया जाता है। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया जाता है। हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया था और इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था मोसले के द्वारा। हाँ, मोसले ने। अब है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्यूलर। हेनरी बैक्यूरल। हाँ, हेनरी बैक्यूरल के द्वारा रेडियो सक्रियता का खोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैक्यूरल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हेनरी बैक्यूरल के द्वारा। रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैक्यूरल के द्वारा किया जाता है। हेनरी बैक्यूरल रेडियो सक्रियता का खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आवर्त सारणी का प्रतिपादन मेंडलीफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेंडलीफ के द्वारा। आवर्त सारणी का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्रिक नियम कौन दिया था? त्रिक का नियम डोवेराइनर। कौन दिया था? डोवेराइनर का त्रिक नियम। डोवेराइनर का त्रिक नियम। अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऐसे भी बोला जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोवेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोवेराइनर का त्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेजियर के द्वारा दिया जाता है। लेवेजियर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? लेवेजियर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का नियम कौन दिया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया जाता है। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन। उनका नाम पूरा था अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका पूरा नाम था, जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जो कि फार्मूला था E=mc²। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का नियम कौन दिया था? आइंस्टीन दिए थे। और उसमें बता दीजिए कि C जो होता है वो वायु का वेलोसिटी होता है। हाँ, वेलोसिटी C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जिसमें कि E क्या होता है? एनर्जी होता है और M मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा गैसों का विसरण का नियम कौन दिया था? तो गैसों का विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ग्राहम के द्वारा। गैसों का विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। अब आता है चार्ल्स का नियम कौन दिया था? चार्ल्स का नियम चार्ल्स के ही द्वारा दिया गया था। चार्ल्स का नियम चार्ल्स के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? फैराडे के द्वारा। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया जाता है। अब बता पीएच मापक्रम का खोज कौन किया था? सोरेनसन किए थे पीएच माप का खोज। और पीएच का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म बहुत बार ग्रुप डी के बारे में पूछ दिया जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान का खोज कौन करते हैं? तो सोरेनसन के द्वारा किया जाता है। या फिर पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से। तो पीएच में जल का पीएच कितना होता है? जल का पीएच 7 होता है। 7 होता है। उदासीन होता है, जल ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। और एक बार बता दीजिए कि पीएच 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए कि 7 है, तो अगर 7 से हम लोग 8, 9, 10 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो समझिए कि क्षार की जो मतलब डायल्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब डायल्यूशन नहीं, मतलब क्षार का जो है ना मतलब क्षार का मान माने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ते जा रहा है, माने प्रबल क्षार होते जा रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लेकिन अगर 7 से कम होते जा रहा है मतलब कि स्ट्रॉन्ग अम्ल होते जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मजबूत एसिड। जैसे माने एक जिसका पीएच मान रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और नमक में जो रहता है, नमक में NaCl, उसमें कम मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार भी होता है। माने दोनों के मिश्रण से नमक का सूत्र बनता है NaCl। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा ऑक्सीजन का खोज किए थे सीले एवं प्रिस्टले ने। सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया जाता है। दोनों सीले और प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज करते हैं। याद रखिए। और
ओजोन में कितने ऑक्सीजन, ओजोन जो है कितने ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं? देखिए ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, जिसको कितने होते हैं? O3 लिखते हैं। O3 लिखते हैं। O3 मतलब कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं उसमें, मतलब ऑक्सीजन के सॉरी 3 मतलब संख्या होती है। हाँ 3 मतलब जो मॉलिक्यूल है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन तीन ठो रहते 3 हैं। एटम होते हैं, मतलब 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, किस में? ओजोन में। ओजोन बोलिए, फिर O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, याद रख सकते हैं, 3 एटम होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा सोडियम। सोडियम का खोज किसने किया था? सोडियम का खोज डेवी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डेवी के द्वारा। सोडियम का खोज डेवी के द्वारा किया जाता है। डेवी, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों का खोज डेवी करते हैं। कौन करते हैं? डेवी। और शायद कैल्शियम का भी खोज वही करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी खोज वही करते हैं, डेवी। सोडियम, पोटेशियम। देखिए सोडियम का हो गया परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, फिर पोटेशियम का हो गया 19 और कैल्शियम का हो गया 20। जी हाँ दोस्तों, तो आप याद रखिए कि 11-12 माने सोडियम और मैग्नीशियम, और फिर हो गया आपका उधर पोटेशियम और कैल्शियम। इन सभी चारों का खोज डेवी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डेवी के द्वारा इन चारों का खोज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा रेडियम। रेडियम का खोज क्यूरी दंपति। हाँ, क्यूरी दंपति माने दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं, रेडियम का खोज करते हैं। किसका खोज करते हैं? रेडियम का खोज कौन करते हैं? क्यूरी दंपति। क्यूरी पति पत्नी, दंपति माने हो गया हस्बैंड और वाइफ, दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा यूरेनियम। यूरेनियम का खोज कौन किए थे? क्लैप्रोथ के द्वारा किया जाता है। क्लैप्रोथ के द्वारा यूरेनियम का खोज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्लैप्रोथ के द्वारा। क्लैप्रोथ के द्वारा यूरेनियम का खोज किया जाता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं यूरेनियम के बारे में कि यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार दोस्तों झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा शायद आज आपका जमशेदपुर में स्थित है। जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम के खाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न बहुत बार रेलवे ग्रुप डी में या फिर झारखंड के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि जादूगोड़ा कहाँ पे स्थित है और जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का खोज कौन किए थे? भारी जल का यूरे किए थे। कौन किए थे? यूरे। भारी जल का खोज यूरे के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम कौन दिए थे? एवोगाड्रो का नियम दिया जाता है एवोगाड्रो के द्वारा दिया जाता है। एवोगाड्रो का मान बता सकते हैं कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। हाँ, 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए फिर से कि 6.022 × 10⁻23 मतलब 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, एवोगाड्रो का मान होता है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? तो हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश के द्वारा किया जाता है। वही नाइट्रोजन का खोज कौन करते हैं? रदरफोर्ड। कौन करते हैं? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है। रदरफोर्ड के द्वारा ही नाभिक का भी खोज किया जाता है। नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड के ही द्वारा किया जाता है। अब हम लोग का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा पोलोनियम। और पोलोनियम का जो खोज करता है दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। हाँ, पोलोनियम का खोज करता आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से अगर साइंस का और भी सेशन चाहिए आप लोग को तो कमेंट करके जरूर फीडबैक में बताइएगा दोस्तों कि इस तरह का सेशन लाने के लिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए इस तरह का सेशन और भी लेकर के आते रहेंगे। आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी देखिए रेलवे का में वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी आएगा दोस्तों 2023 में। सिर्फ रेलवे में नहीं, रेलवे में ठीक है, रेलवे में आएगा। झारखंड से भी रिलेटेड झारखंड में भी आने वाला है वैकेंसी। झारखंड में भी आप लोग देख लीजिए कि 2024 में चुनाव होगा। ठीक है, बिहार में अगला साल चुनाव होगा। बिहार में भी चुनाव नहीं है। 2024 में सेंट्रल का चुनाव है, राज्य सरकार का भी चुनाव है। हाँ, तो वहाँ पर भी चुनाव होगा दोस्तों। तो वहाँ पे भी वैकेंसी आने ही वाला है। तो आप लोग, और इसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और साइंस अगर आप उठा करके देखिए दोस्तों, तो कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम हो, यूपीएससी का, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों अभी ग्रुप डी में ना इतना फाड़ के रख दिया है साइंस। ठीक है, कि आप लोग साइंस पढ़िए दोस्तों, एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है, क्योंकि साइंस है ना क्वेश्चन अब हर जगह रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग साइंस करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे दोस्तों ये डिस्कशन, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और किसका? पोलोनियम का खोज ना। हाँ, पोलोनियम का खोज करता कौन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब के लिए हम लोग आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद।